नमस्कार। आरोग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, देखा जाता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा कार्य करने लगते हैं, अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो तमाम प्रकार की बीमारियों के साथ साथ उनके शरीर के अंदर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परमानेंट हो जाती हैं, जिसमें से हम हड्डियों की बीमारी को भी मान सकते हैं। हड्डियों में आजकल देखा जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को जॉइंट पेन होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द परेशान करने लगता है, उठने बैठने में समस्या हो जाती है। वहीं देखा जाता है कि हर महिला को हड्डियों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। वह घर का काम भी करती हैं और बाहर का काम भी करती हैं। देखा जाता है कि कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, तो कभी कोई हाथों के जॉइंट उनको प्रॉब्लम करने लगते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है, किस तरीके से दूर हो सकती है? आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपको ये बताता है कि आप कैसे कौन सी दवाइयों का सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से कैसे निजात पा सकते हैं। हड्डियों में दर्द है या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपको स्वस्थ करने का कार्य करता है, जो कि 15 अगस्त 1947 से निरंतर कार्यरत है। आज बात करेंगे शिलाजीत की। अक्सर शिलाजीत का नाम सभी ने सुना होता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि शिलाजीत होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक फार्मेसी जो होती है, बिना शिलाजीत के कुछ अधूरी सी मानी जाती है। हर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में भी हर बार हम आपको अलग अलग दवाइयों के बारे में बताते हैं, और आज भी आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप लगातार कॉल कर सकते हैं। निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिना समय को गवाए अभी फोन उठाएं, कॉल करें, वैद्य जी से बात करें और स्वस्थ हो जाएं, वो भी एक कॉल के माध्यम से। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़कर सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारी जानकारियां समय के साथ प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी जाएं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर जाकर अभी फॉलो कर लें, ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अन्य प्रकार की जानकारियों के लिए लगातार कॉल करते रहें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी, कोई भी आयुर्वेदिक फार्मेसी होती है, वहां पर शिलाजीत का जिक्र जरूर होता है। बिना शिलाजीत के हमें ऐसा लगता है शायद किसी फार्मेसी में कुछ अधूरापन सा रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये शिलाजीत होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ये किस प्रकार से आपके पास है और कितने रूप में पाई जाती है? रश्मि जी, आयुर्वेद के मुख्यतः 3 पिलर हैं: त्रिफला, त्रिकटु और कजली। त्रिफला यानी कि हरड़ बेड़ा आंवला, त्रिकटु यानी कि सौंठ काली मिर्च और पीपली, कजली यानी कि गंधक पारा, और इन तीनों का सार है हमारा शिलाजीत। और शिलाजीत के सेवन से हम हर प्रकार की बीमारियों को दूर रख सकते हैं। इसके बारे में कहा भी है कि न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसंगी, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो विधि पूर्वक, नियम पूर्वक सेवन से शिलाजीत के हम बीमारी को दूर ना कर सके। क्योंकि रसांद्रक ततो मास मासान मेद प्रजायते, मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते, यानी कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। और बहुत कम दवाई ऐसी हैं जो सप्त धातु शोधक हैं, उनमें से एक शिलाजीत भी है, जिसका असर हमारे शुक्र तक प्रभाव डालता है। और इसके लिए कहा भी है, शिलाजतु भवे तिक्तम कटुष्ण चय रसायनम, मेहोन्माद अश्मरी शोफ कुष्ठ अपस्मार नाशनम, क्षयो शोफो दशस्सी हंती बस्ती रुजो जयेत, यानी कि तिक्त रस से युक्त, पाक में कटु और उष्ण वीर्य रसायन, यह शिलाजीत है। इसके सेवन से उन्माद, अपस्मार, अश्मरी यानी कि पथरी, शोथ, कुष्ठ, क्षय यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, उदर रोग, अर्श और बस्ती, इन रोगों का नाश होता है। इसके सेवन से 80 प्रकार के मिनरल्स हमारे शरीर को मिलते हैं। ये जीवन के लिए कम से कम मैं कह सकता हूँ, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो,
और प्रसूता हो या कोई प्रेग्नेंट महिला हो, उसके लिए ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी एजिंग गुण भरपूर मात्रा में है और साथ ही साथ यह एंटी एनर्जी बूस्टर भी है। हमारे शरीर को एनर्जी बहुत तेजी से देता है और इसके सेवन से दुष्ट बीमारी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो या हमारा मूत्र तंत्र कमज़ोर हो, और हर प्रकार के ऑर्गन्स को यह एक्टिव रखती है। शिलाजीत मुख्यतः सबसे अच्छी गिलगित पाकिस्तान की मानी जाती है, दूसरे नंबर पर हमारे कुमायूं की, फिर नेपाल की और चौथी चाइना की। चाइना की शिलाजीत में रिकवरी ज़्यादा है, लेकिन यह गुण में न्यून है। और सबसे अच्छी जो शिलाजीत मानी गई है गिलगित पाकिस्तान की, इसके अंदर गुण प्रचुर मात्रा में है। हम अपनी फार्मेसी में गिलगित पाकिस्तान का ही पत्थर अधिकतर यूज़ करते हैं। इसकी रिकवरी भले कम है, लेकिन गुण इसके बहुत ज़्यादा हैं और इसके सेवन से हम उम्र का असर भी रोक सकते हैं। इसलिए इसका नाम है शिलाजीत। शिला यानी पत्थर, जीत यानी कि उसके अंदर का मध्य, धरती का मध्य, इसलिए इसका नाम शिलाजीत है। और शिलाजीत का सेवन हमारे शरीर को निरोग रखता है। बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक ये बताया कि शिलाजीत किस किस चीज के लिए कारगर है और किस प्रकार से ये प्राप्त होती है और कैसे लोग इससे फायदा ले सकते हैं, किस तरीके से अपने शरीर की कौन सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसलिए दर्शकों, आपको एक बार मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अभी जाएं और शिलाजीत को जरूर ऑर्डर कर लें, जिसके लिए अमेजन, इंडिया मार्ट, ई-कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोई परेशानी है, कोई समस्या है, आप बीमार हैं, लगातार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, कैसे आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, ये जानकारियां प्राप्त करने के लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो वैद्य जी, आजकल के लाइफस्टाइल से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या शिलाजीत का प्रयोग करने से उनसे निजात पाई जा सकती है? रश्मि जी, मैंने अभी एक बात कही कि शिलाजीत का नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन से हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन यदि हम कुछ चीज़ें हैं जो शिलाजीत के साथ अगर हम सेवन करें तो शरीर को नुकसान करती हैं। शिलाजीत के सेवन काल में हमको दूध का सेवन प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि इसको पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। बहुत से लोग इसके ऊपर चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, बहुत धूप में घूमना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना या शराब का प्रयोग करते हैं। उनको शिलाजीत के लाभ होने की बजाय हानि होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। और जिन लोगों का बीपी बहुत बढ़ता हो, उनको शिलाजीत का सेवन संभाल करके करना चाहिए। इसका सेवन हर प्रकार के रोग को निजात तो दिलाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको अपने आप सेवन करें। इसकी मात्रा 1 रत्ती से लेकर 10 ग्राम तक है, लेकिन 10 ग्राम आज के समय में कोई पचा नहीं पाता। 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम को धीरे धीरे बढ़ा करके हमको 1 ग्राम तक लेनी चाहिए। और यदि हम इसको दूध के साथ सेवन करें तो हमको शरीर में लगती भी है और ये बहुत लाभ देती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं। किस प्रकार से? सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी जाएं, अभी जाकर YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn पर जाकर अभी के अभी फॉलो कर लें, ताकि जो एपिसोड्स आपके मिस हो गए हैं आप उन एपिसोड्स को भी देख पाएं और कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके माध्यम से प्राप्त भी कर पाएं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी, लगातार कॉल करते रहें, वैद्य जी से बात करते रहें और ये जानते रहें कि कैसे आप आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। वैद्य जी, आप आए, आपने दर्शकों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, उनको आपने आयुर्वेद का महत्व समझाया, आपने उनको बताया कैसे आयुर्वेद सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी किस तरीके से कार्य करता है, लोगों को स्वस्थ करता है। खासकर आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।